ट्रिग्नोमेट्री जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस और कर रहे हैं। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पॉइंट 10 minus 150 degree, second point cos 315 degree, third point 10 minus 1575 degree। देखिए बेटा, इसको अब करने का तरीका, सोल्यूशन देखिए। फर्स्ट वी हैव 10 minus 150 डिग्री इक्वल टू, अगर बेटा एंगल हमारा नेगेटिव है, सबसे पहले माइनस थीटा रेशो अप्लाई करके इस माइनस को या तो रेशो के पीछे लेके आओ या खत्म करो। और माइनस थीटा रेशो हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है। ठीक है, तो 10 माइनस 150 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 10 150, बिकॉज 10 ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब देखिए बेटा, अब आप मुझे बताइए कि ये 150 डिग्री है, ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। किस में लाइज कर रहा है? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट चलता है 0 to π/2, सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 to π, थर्ड क्वाड्रेंट होता है π to 3 π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3 π/2 to 2 π। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। अब हम इसको हमेशा जो भी ये डिग्री आई है हमारी 150 है या कुछ भी है, कोशिश करो 180 और 360 से कन्वर्ट करो, क्योंकि 180 और 360 से कन्वर्ट करने में रेशो चेंज नहीं होती। तो हम कितना लिखेंगे? -10 बेटा 180 डिग्री में से कितने डिग्री हम सब्ट्रैक्ट करें कि 150 बन जाए? 30 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस हो गए प्लस 10 30 डिग्री। क्यों प्लस हुआ? बिकॉज 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा। देखिए, जो टेबल हमारी होती है वो होती 0 to 90 डिग्री तक, ये जो 10th में आपने पढ़ के आए हैं, ये जितनी भी डिग्री उससे ज़्यादा आती है हम उसको कन्वर्ट कर करके उसी टेबल के बीच में लेके आते हैं और फिर वैल्यू लगाते हैं। अब 10 30 डिग्री कितना होगा जी? हाँ भाई, 10 30 डिग्री हो गया 1/√3। 10 30 डिग्री हो गया 1/√3। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? हाँ जी, cos 315 डिग्री। सबसे पहले देखिए कि जो रेशो के साथ एंगल है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो सिंपल तरीके से सिर्फ सिंपल कन्वर्जन होगा। अगर ये नेगेटिव होता, पहले माइनस थीटा की हेल्प से, माइनस थीटा रेशो की हेल्प से पहले अंदर जो माइनस होता उसको चेंज करते, देन उसके बाद क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते। अब ये देखिए, आप मुझे बताइए ये जो 315 डिग्री है ये किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रही है? 315 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 360
माइनस, दोनों में कितना डिफरेंस है 45, दैट इज 45 इक्वल टू cos 45 डिग्री, बिकॉज cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। सो रिजल्ट हो गया हमारे पास cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए, कोई डाउट इसके अंदर? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट क्या दे रखा है 10 माइनस 1575 डिग्री। आप देखिए फिर से माइनस आ गया, सबसे पहले माइनस थीटा रेशो की हेल्प से बाहर कर देंगे, तो ये हो गया माइनस 10 1575 डिग्री, बिकॉज tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। अब आप ये देखिए जो 1500 आप देखिए जो 1575 डिग्री है ये ग्रेटर देन 360 हो गया। तो सबसे पहले हम इस डिग्री को 360 के अंडर लेके आएंगे, तो कैसे लाएंगे वो देखिए 10 बेटा 360 को किस नंबर से, किस इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कराएं कि 1575 डिग्री के नियर अबाउट आ जाए। कोशिश किया करो, कोशिश हमें ये करनी है कि जिस भी नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कराएं उसमें और इसमें जो डिफरेंस हो हमें वो प्लस ही करना पड़े, ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए। माइनस करना पड़ेगा वो बात अलग है। तो हम इसको 4 से कर लेते हैं। कितना होगा जी 360 इंटू 4, हाँ जी 360 इंटू 4, आप देखिए 360 इंटू 4 जो है हमारे पास 4 इंटू 360 हमारे पास हो गया 1440, और हमारे पास जो एंगल है वो कितना है 1575। दोनों में डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है, कितने डिग्री का डिफरेंस है 135। अब मैं 135 n इंटू 360 डिग्री में 135 ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐड, तो यहां करेंगे 135 डिग्री, तो ये आ जाएगा -10 135। क्यों, मैंने एक फार्मूला लिखवाया है n 10 n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव tan थीटा। अब आप ये देखिए ये जो 135 है ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की हेल्प से अपनी 90 तक की जो हमारी 10th क्लास में 0 to 90 की टेबल है वहां तक जाऊंगा। तो वो हम कैसे करेंगे वो देखिए, -10 180 डिग्री में से कितना माइनस करें कि 135 बन जाए, कितना 45 डिग्री, तो ये हो गया +10 45। प्लस क्यों हो गया, बाहर भी माइनस था और 10 180 माइनस थीटा भी अपना रिजल्ट -10 थीटा देता है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बिकॉज 10 180 माइनस थीटा भी अपना रिजल्ट -10 थीटा देता है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा, हाँ जी क्या रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती। बोलिए कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया।
फर्स्ट सेकेंड, ये क्लियर है। ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो डिग्री है, ये डिग्री हमारी ग्रेटर देन 360 हो गई, तो हमें पहले इसको अंडर 360 कन्वर्ट करना है, और वो कन्वर्जन का फार्मूला ये होता है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे एक फार्मूला लिखवाया था, या मैंने आपको रेशोस लिखवाई थी, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा रेशो। उसके अंदर मैंने बोला था जो n है वो इंटीजर को बिलोंग करता है, हमें अपने आप वो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। n को 1 ले, 2, 3, 4 क्या ले कि 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो इस डिग्री के नियर अबाउट आ जाए, इस डिग्री के नियर अबाउट। अब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 360 को, तो हम 1575 डिग्री के नियर अबाउट हो गए 1440 डिग्री, और हमारे पास है 1575 डिग्री। दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है उतना हमने ऐड कर दिया, फिर हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, 10n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये हो गया हमारा 10 135 डिग्री। 10 135 डिग्री को फिर मैंने 180 की हेल्प से चेंज किया, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज मुझे मिलते हैं वो 0 से 90 के बीच में ही मिलती, तो वो हो जाएगा 10 135 को लिखा 10 180 माइनस 45 दैट इज माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 45, माइनस 10 45 मुझे यहाँ से मिलेगा, माइनस मेरा एक बाहर है ही, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, find the value of first point cosecant minus 1410 degree, second point 10 13 pi by 12, करने का तरीका देखिए। सॉल्यूशन में फर्स्ट वी हैव cosecant माइनस 1410 डिग्री इक्वल टू माइनस cosecant 1410 डिग्री। क्यों? बिकॉज cosecant ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosecant थीटा, क्योंकि अगर माइनस हमें एंगल के साथ दे रखा है तो माइनस थीटा रेशो की हेल्प से उसे खत्म करना पड़ेगा हमें, या तो वो रेशो के पीछे आ जाए या वो पॉजिटिव बन जाए। अब ये जो 1410 डिग्री है ये हमारा क्या हो गया बेटा 360 से ग्रेटर हो गया, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, cosecant 360 डिग्री को किस इंटीजर मतलब किस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएं कि 1410 के नियर अबाउट आ जाए। 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये हो जाता है बेटा 3 इंटू में 360 इक्वल टू 1080, और वैसे हमारे पास है 1410, कितने का डिफरेंस आ गया। अब ये देखिए आपने 3 से कराया, नियर अबाउट 4 बनता है, 4 से भी कर सकते हैं, एक माइनस वाला भी सिखाता हूँ, और भी अभी हम 4 से कर सकते थे इसे, 4 से अगर 4 से करते हैं तो कितना आता है, हाँ जी 4 से करते हैं तो कितना आ जाता है बेटा हमारे पास 14
1440, ठीक है, कितने का डिफरेंस आ गया? 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का डिफरेंस आ जाएगा? अब ये देखिए, जब हमने 360 डिग्री को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो रिजल्ट आया 1440। 30 डिग्री अब हमारे पास एक्सिस में आ गए, ज्यादा आ गए। हमारे पास था 1410, लेकिन हमारा आ रहा है 1440। कितना डिफरेंस आ रहा है? 30। तो 30 डिग्री अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करें, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ -30 इक्वल टू माइनस कोसिकेंट 30 डिग्री। और एक माइनस ऑलरेडी हमारे पास पड़ा ही था, तो दोनों माइनस मिलके क्या हो गए? प्लस हो गए। क्यों? अब ये रीजनिंग लिखो, बिकॉज कोसिकेंट n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? 2, क्योंकि कोसिकेंट 30 डिग्री 2 होता है। कोसिकेंट 30 डिग्री 2 होता है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए नेक्स्ट, सेकेंड। हमें सेकंड पार्ट में दे रखा है वी हैव 10 13 पाई बाय 12 इक्वल टू। बेटा टिग्नोमेट्री में आपने के पास पॉइंट होता है कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इन केस ऑफ टिग्नोमेट्री पाई किसके बराबर होता है? 180 डिग्री। तो पहले हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, दैट इज इक्वल टू 10 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 12 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 10। ये कितना आ गया? 15 इंटू 13 कितना हो गया बेटा? 15 इंटू 13 195। कितना हुआ? 195। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो अब इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 10 195 दैट इज 180, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। 180 में कितना ऐड करें? 195 आ जाए 15। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है? 10 और कॉट। 180 से 180 माइनस या 180 प्लस में रेशियो चेंज नहीं होती। तो अभी आ जाएगा दैट इज पॉजिटिव 10 15। बस इतना ही रखना है, क्योंकि अभी आपने 15 डिग्री की मैंने आपको वैल्यू सिखाई नहीं है निकालनी कैसे। तो अब ये होता है, ये ध्यान रखना है, बिकॉज 10 180 प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। Question third. Prove that cos 510 degree cos 330 degree plus sin 390 डिग्री cos 120 डिग्री इक्वल टू -1।
हाँ जी क्लियर है। LHS से शुरू करेंगे। LHS क्या है? cos 510 cos 330 प्लस साइन 390 डिग्री cos 120 डिग्री। देखिए बेटा, जो ग्रेटर देन 330 हैं, जो ग्रेटर देन 360 हैं, उनको पहले अंडर 360 लेके आना पड़ेगा। तो आएगा cos 360 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नियर अबाउट कितना हो जाएगा? आप 360 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 360 हो गया। 360 और 510 में कितना डिफरेंस है? 150 का आ जाएगा जी। 150 इंटू कॉस 330 प्लस साइन 390 इंटू कॉस 120। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा cos 150 इंटू कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री, बिकॉस cos n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। रीजनिंग जरूर लिखनी है। अब आप ये सारी जितनी भी हमारे पास डिग्री हैं, सब जो है इसमें बस एक डिग्री जो है 390 वाली, ये और 360 से ग्रेटर है, इसको और अभी हमें किसके बीच में लेके आना है? अंडर 360। तो ये आएगा cos 150 डिग्री cos 330 डिग्री प्लस साइन 360 प्लस 30 इंटू कॉस 120 लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे बेटा, cos 150 इंटू कॉस 330 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 120, बिकॉस साइन 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वो आप जो है अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करा देते फर्क नहीं पड़ता, 1 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा लगते तो वो ये फार्मूला बन जाता। आप ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, साइन 1 इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस समय जो 1 है, ये जो 1 है हमारे पास, हाँ जी, ये जो हमारे पास बेटा 1 आएगा, ये 1 आ गया, ये 1 जो है ये वही n का काम करेगा। तो बात वही बन जाएगी कि साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये वही चीज बन जाएगी। अब आप देखिए जितनी भी हमारे पास डिग्री हैं सब अंडर 360 हैं। अब हम इजीली क्वाड्रेंट वाइज इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे फर्स्ट में आ गया, cos 150 को कैसे लिखेंगे? cos 180 माइनस 30 इंटू cos 330 को कैसे लिखेंगे बेटा? cos 360 माइनस 30 प्लस साइन 30 तो एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू डायरेक्ट है हमारे पास। cos 120 को क्या लिखेंगे? cos 180 माइनस 60। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा बेटा?
माइनस कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और ब्रैकेट में लेंगे माइनस कॉस 60 डिग्री, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा, अगर कहीं साइन यूज हो रहा है, साइन इसमें वैसे कहीं यूज नहीं हो रहा, मैं लिख देता हूं ऐसे, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और कॉस कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ जी, सेकंड वाला इसकी बात कर रहे हैं आप, इसकी बात कर रहे हैं, मैंने रीजनिंग लिख दी। ये जो चेंज हुआ है वो ऐसे तब बना है जब ये चीज लगी है, cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। अब इसको हम लिख लेंगे माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन 30 कॉस 60, बिकॉज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जी, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, आप बोलिए। क्लियर। अब ये आ जाएगा माइनस, इसको हम ले कॉस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/2, सो रिजल्ट इज माइनस 3/4 माइनस 1/4, बिकॉज √a/b होल स्क्वायर इक्वल टू a/b स्क्वायर, so result is 4 LCM minus 3 minus 1 minus 4/4 minus 1 equal to RHS। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हो, नॉर्मल वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 90 plus theta sec of minus theta tan 180 minus theta divided by sec 360 minus theta sin 180 plus theta cot 90 minus theta।
इक्वल टू -1। सोल्यूशन LHS से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। cos 90 प्लस थीटा sec ऑफ माइनस थीटा 10 180 माइनस थीटा अपॉन sec 360 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा cot 90 माइनस थीटा इक्वल 90 से हमेशा रेशो कन्वर्ट होती हैं, ये ध्यान रखना है। 90 और 270 साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं, 10 और कॉट आपस में चेंज होते हैं, सीकेंट और कॉसिकेंट आपस में चेंज होते हैं। ये आपस में जब चेंज होंगे जब रेशियोज क्या होगी 90 प्लस या 90 माइनस 270 प्लस या 270 माइनस 90 प्लस। अगर हम 90 प्लस कर रहे हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है साइन और कॉसिकेंट। ये कौन है कॉस, अपना रिजल्ट क्या देगा साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव देते हैं, बाकी अपना रिजल्ट क्या देते हैं सेकंड में नेगेटिव। तो कॉस क्या है नेगेटिव रिजल्ट देगा, चाहे वो रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ साइन ही देगा पर वो रिजल्ट क्या होगा नेगेटिव होगा। हमेशा इससे चलते हैं बेटा, हम क्वाड्रेंट्स को ASTC से देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा सेक ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट अपना रिजल्ट क्या देते हैं पॉजिटिव देते हैं। कॉट सेक थीटा 10 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। 10 180 माइनस थीटा क्या हो गया -10 थीटा। रीजनिंग को मैं x की टर्म्स में लिख देता हूं, cos 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू माइनस साइन x, sec ऑफ माइनस x इक्वल टू sec x, 10 180 माइनस x इक्वल टू माइनस 10x। तो अब sec 360 माइनस थीटा, देखिए माइनस थीटा रेशो हो या 360 माइनस थीटा रेशो हो, दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट में बनते हैं, थीटा भी और 360 माइनस थीटा भी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट अपना रिजल्ट क्या देते हैं पॉजिटिव देते हैं और 360 या 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। तो अब sec 360 माइनस थीटा sec थीटा साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा हम हो गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट अपना रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं और 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। तो क्या रिजल्ट आएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ ऑल द रेशियोज आर पॉजिटिव। तो ये क्या आएगा माइनस नहीं आएगा, इसमें 10 थीटा है। ठीक है जी, तो ये मैं बता देता हूं आपको x की टर्म से लिख के, साइन 180 प्लस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन x, सेक 360 माइनस एक्स इक्वल टू sec x और 10 cot 90 माइनस एक्स, cot 90 माइनस एक्स इक्वल टू 10x। अब हमें इसको 1 -1 बनाना है। किधर नहीं जी नहीं, प्लस साइन थीटा इसलिए नहीं आएगा
क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot अपना रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं। 180 प्लस थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan साइन अपना रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव। हाँ जी, क्योंकि सीकेंट ऑफ माइनस एक्स मैंने लिखा ना, सीकेंट एक्स, क्योंकि माइनस थीटा जो बनता है हमारा, माइनस थीटा रेशो जो हमारी बनती है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनती है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट्स होंगे? अब मुझे बेटा अपने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट लाना है, -1 लाना। तो देखते हैं -1 कैसे आता। साइन से साइन कट कैंसिल, सेक्स से सेक्स कैंसिल, tan और tan कैंसिल, लेकिन ये माइनस बच गया, तो आंसर क्या आया, -1 इक्वल टू RHS। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, prove that cos pi plus x cos of minus x upon sin pi minus x sin pi minus x cos pi by 2 plus x cos pi by 2 plus x equal to cot square x इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेटा पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री होती है। LHS लेंगे सॉल्यूशन में, cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। पाई प्लस का मतलब होता है थर्ड क्वाड्रेंट, पाई माइनस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 प्लस का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, और पाई प्लस लें या पाई माइनस, पाई हो गया 180, 180 से रेशो में चेंज नहीं आता। पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, इसमें रेशो चेंज होती है। साइन किसके साथ चेंज होता है, कॉस। साइन और कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, टेन और कॉट आपस में चेंज हो जाते हैं, सीकेंट और कॉसिकेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। कब, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ 90 डिग्री कह लो या पाई बाय 2 कह दो, 270 डिग्री कह दो या 3 पाई बाय 2। अब cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा क्या होगा जी, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, चलो यहाँ दोबारा से बना लेते हैं, ASTC, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट है, cos पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है, tan और cot। ये कौन है, cos। cos अपना रिजल्ट क्या देगा, 180 प्लस में रेशो चेंज होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, रेशो चेंज नहीं होगा, तो बस ये आ जाएगा माइनस cos x, और cos ऑफ माइनस थीटा माइनस x, ये जो माइनस है अंदर, इट इज कॉल्ड, इसका ट्रीटमेंट होगा माइनस थीटा रेशो से। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो गया cos x, बिकॉज cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा।
तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, अब डिनोमिनेटर में साइन 180 माइनस पाई माइनस एक्स, 180 माइनस थीटा बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हाँ जी सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है, साइन और कोसेकेंड, ये कौन है साइन, अपना रिजल्ट क्या देगा पॉजिटिव। 180 से रेशो में चेंज आएगा या नहीं आएगा, 180 और 360 से रेशो चेंज नहीं होती, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आ गया cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस पाई बाय 2 का मतलब होता है 90, पाई बाय 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, रेशो भी चेंज होगी और प्लस माइनस को भी देखना पड़ेगा कि चेंज होंगे या नहीं होंगे, cos पाई बाय 2 प्लस एक्स, दैट इज cos का चेंज किससे होता है बेटा, साइन से होता है, किससे होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बिकॉज cos पाई बाय 2 प्लस थीटा को हम लिखते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, चाहे वो अपना रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ माइनस ही दे पर देगा नेगेटिव। हाँ जी क्लियर है, क्योंकि ये जो माइनस और प्लस के सिंबल लगाते हैं राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट की रेशो के हिसाब से लगाते हैं, राइट की रेशो से कोई मतलब नहीं होता। तो अब ये हमारे पास क्या रिजल्ट है वो देखते हैं, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी। अब ये देखिए बेटा cos x इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, cos स्क्वायर x, cos x इंटू कॉस एक्स क्या बनता है, cos स्क्वायर x, डिवाइडेड बाय sin x इंटू साइन एक्स क्या बनता है, sin स्क्वायर x, और पूरा क्या बनता है, cot स्क्वायर x, यही हमें चाहिए था RHS। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता प्रूव दैट cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos मल्टीप्लाई में 2 पाई प्लस एक्स इंटू cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। LHS लेंगे सॉल्यूशन में, LHS क्या हमारे पास, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। हाँ जी क्लियर है, 3 पाई बाय 2 होता है 270 डिग्री, 3 पाई बाय 2 प्लस करते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा में क्या होता है बेटा, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, पर रेशो भी चेंज होती है, ठीक है। अब cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos अपना रिजल्ट क्या देता है, पॉजिटिव, बट रेशो चेंज हो, तो ये हो गया साइन एक्स। 2 पाई होता है 360, 360 में रेशो चेंज नहीं होती, अगर 360 प्लस थीटा लेते हैं हर रेशो में वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो गया cos x।
अब ये हो जाएगा cot 3π/2 माइनस एक्स, 3π/2 क्या हो गया 270 हो गया, ठीक है। रेशियो चेंज होगी तो ये हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है 3π/2, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं पॉजिटिव। ASTC के हिसाब से चले तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot अपना रिजल्ट क्या देते हैं पॉजिटिव, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा cot 3π/2 माइनस एक्स tan x, और 360 से रेशियो चेंज नहीं होती और 360 प्लस थीटा में सब पॉजिटिव रहते हैं, दैट इज cot x। रीजनिंग सबकी मैं इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख देता हूँ, cos 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू 3π/2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है जी। cos 2π प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और यह आ जाएगा cot 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। और इधर आएगा बेटा cot 2π प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आ गया sin x इंटू cos x, और ये हमारे पास क्या आएगा बेटा, tan को ब्रेक करो, sin x अपॉन cos x प्लस cot को ब्रेक करो, cos x अपॉन sin x। हाँ जी क्लियर है। एलसीएम ले लीजिए, sin x इंटू cos x, और ये क्या आ जाएगा sin स्क्वायर x, एलसीएम लेंगे प्लस cos स्क्वायर x ओवर ये क्या आएगा cos x इंटू sin x। अब ये देखिए साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, क्या रिजल्ट रह गया हमारे पास, हाँ जी क्या रिजल्ट रह जाएगा, हाँ भाई क्या रिजल्ट रह जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसका आंसर कितना हो गया 1, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा इक्वल टू RHS। हाँ जी क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट।